हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल ख़त्म किया था। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नया चैप्टर है ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन है जिसके 3 साइड होते हैं। अब सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसको 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट यानी साइड होते हैं। जैसे कि है ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल के 3 साइड से, और ये क्या है? क्लोज्ड है। तो एक ऐसा फिगर जिसके जो क्लोज्ड होता है और वो 3 या 3 से ज़्यादा साइड से बनते हैं। अब ये है, ये क्लोज्ड नहीं है। इसमें कितने साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं। तो ये क्लोज्ड नहीं है, तो उसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते हैं। तो पॉलीगन में क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 3 या 3 से ज़्यादा साइड होते हैं। जैसे कि ये हुआ ट्रायंगल, एक पॉलीगन हुआ। ये क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन हुआ। ये पेंटागन क्या हो गया? पॉलीगन हुआ। ये सब क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन ट्रायंगल भी क्या आता है? पॉलीगन में आता है। क्या किस में आता है? पॉलीगन में आता है। तो ट्रायंगल क्या आता है? पॉलीगन आता है। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके 3 साइड होते हैं। 3 साइड होते हैं। तो ये हुआ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारे पास इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ साइड एंड ऑन द बेस ऑफ एंगल। तो इसमें क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेस ऑफ एंगल। ऑन द बेस ऑफ साइड एंड ऑन द बेस ऑफ एंगल। अब ऑन द बेस ऑफ साइड में क्या होता है? 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं इसमें। इसमें होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। चौथा हमारा पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है हमारे पास साइक्लाइन ट्रायंगल। ये हुआ ऑन द बेस ऑफ साइड्स पे। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल और साइक्लाइन ट्रायंगल। दूसरा ऑन द बेस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है हमारे पास राइट एंगलिट ट्रायंगल। दूसरा हमारे पास होता है एक्यूट एंगलिट ट्रायंगल। तीसरा हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगलिट ट्रायंगल। ये हुआ ऑन द बेस ऑफ साइड्स पे, ये हुआ ऑन द बेस ऑफ एंगल्स पे। अब हम इसको डिटेल में बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल मतलब इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड्स। एक ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स इक्वल हो। क्या हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, जिनके तमाम साइड्स क्या हो? इक्वल हो। जैसे कि ये है, इसके ये 3 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है, यह साइड भी 3 सेंटीमीटर है। इसके तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज और याद रखना, जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और साथ साथ में तीनों इक्वल तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दूसरा आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जिसके एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिसके कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो। कोई भी 2,
तीन में से दो साइड इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास है ये ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। बाकी सी इससे बड़ा हो या इन दोनों से बड़ा हो या छोटा हो, कोई चक्कर नहीं है। तो सिर्फ हमें क्या कंडीशन है, दो साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, जो भी दो साइड इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल्स है, तो इस दोनों के अपोजिट एंगल्स, जैसे कि ए सी के अपोजिट में क्या है, एंगल बी है, और ए बी के अपोजिट में क्या है, एंगल सी है। तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। फिर से बताता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल्स हो, कोई भी दो साइड, तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारे पास है ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। और इसमें क्या होता है, जिस भी दो साइड होते हैं, जो भी दो साइड इक्वल होते हैं, जो भी दो साइड इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट में जो भी दो एंगल्स है, जैसे कि ए बी के अपोजिट में एंगल सी है, ए सी के अपोजिट में एंगल बी है, ये दो एंगल्स भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर इसके बाद आता है हमारे पास साइक्लिन ट्रायंगल। साइक्लिन ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग होगा, जिसका हर एक साइड्स क्या होगा, डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए बी सी, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, ए बी ए सी और बी सी सब क्या है, अलग अलग मेजरमेंट का है, अलग अलग मेजर का है। तो इसको क्या कहते, इस टाइप के ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, साइक्लिन ट्रायंगल कहते हैं। ये हुआ साइक्लिन ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और साइक्लिन ट्रायंगल, ये तीनों क्या है, ट्रायंगल के वो टाइप्स हैं जो साइड के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में पहला एंगल के बेसिस पे जितने भी टाइप्स है एंगल्स के, ट्रायंगल्स के, वो उसका पहला टाइप्स है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगलिट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स, हमें किसके बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे ना, तो सारे एंगल्स क्या होगा, 60 यानी सॉरी 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट में 90 डिग्री से कम होता है, एक ऐसा एंगल जिसके जो 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। फॉर एग्जांपल ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, लेकिन तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। 7 6 13 13 5 18, तो 180 डिग्री हो गया। इसमें क्या है, ये 70, ये 60, ये 50, तीनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो इस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, छोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल क्या होता है, सबसे पहला राइट एंगल होता है 90 डिग्री एंगल्स। 90 डिग्री एंगल्स को क्या कहते हैं, राइट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के हो, एक एंगल, सिर्फ एटलीस्ट वन एंगल्स, ए बी सी, एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री, सिर्फ एक एंगल्स क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा टाइप्स है हमारे पास ऑब्ट्यूज
एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या है, एंगल वाई जो है ये है फॉर एग्जांपल 120 डिग्री। तो इसमें क्या है, एंगल वाई जो है 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये एक्स वाई जेड जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक एंगल यानी एंगल एक्स क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उस टाइप के एंगल्स को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। बाकी दो एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। तो ये क्या हुआ, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमारा मेन जो है, हम इस चैप्टर में ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ना है। कॉन्ग्रेंसी क्या होता है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रेंस ऑफ कोई भी कॉन्ग्रेंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कॉन्ग्रेंस ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, जो भी हो। कॉन्ग्रेंस होता है दो फिगर को या तीन फिगर को, दो या दो से ज्यादा फिगर को हम तब कॉन्ग्रेंस कह सकते हैं जब उसके शेप एंड साइज दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो। दो फिगर्स, दो या दो से ज्यादा फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंस तब कह सकते हैं जब इसके शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंस नहीं कह सकते, ये दोनों कॉन्ग्रेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का शेप सेम नहीं है, इन दोनों का शेप सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल इन दोनों का एरिया सेम है, फॉर एग्जांपल इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 5 सेंटीमीटर, लेकिन इनका एरिया सेम होने से ये कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। तो क्या होगा, इनका शेप और साइज दोनों सेम आना चाहिए। शेप, जिस भी दो फिगर या दो से ज्यादा फिगर का शेप और साइज सेम होगा तो उन फिगर्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये सब आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंस है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। इसका AB है 2 सेंटीमीटर, इसका भी है PQ है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, इसमें इन AB और PQ इन दोनों का साइज सेम है। AC और PR इसका भी साइज सेम है। BC और QR इसका भी सेम साइज है। तो इनका साइज क्या है, सेम है, साइज क्या है, सेम है, और शेप भी क्या है, सेम है। शेप भी, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, साइज और शेप दोनों क्या है, सेम है। तो उस वक्त इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, ABC जो है कॉन्ग्रेंस टू PQR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल PQR। ये वर्ड कॉन्ग्रेंस, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस होते हैं या जो दो फिगर कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उसको हम कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉन्ग्रेंस टू। अब इस कॉन्ग्रेंस टू को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ABC कॉन्ग्रेंस था तो इसके लिए क्या नोटेशन है, एक इक्वल सिंबल बनाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा निशाना लगाना है। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रेंसी का क्या है, ये सिंबल है, ये क्या है, कॉन्ग्रेंसी का सिंबल है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। जब दो फिगर कॉन्ग्रेंस होते हैं तो हम उसको उन दोनों को कॉन्ग्रेंस दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं।
एक इक्वल इक्वल लिखते हैं, इक्वल के ऊपर एक ऐसा निशान लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। अच्छा, ये हुआ कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। अगर हमारे पास दो फिगर हैं तो हम कैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस में लिखना है, जैसे कि ए बी सी है, दूसरा है हमारे पास एक्स वाई जेड। इसमें ए बी 2 सेंटीमीटर है, इसमें एक्स जेड 2 सेंटीमीटर है, ये है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर है, ये है 3, ये है भी 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या है, इसमें है ए बी जो है एक्स जेड के बराबर है, ए बी जो है एक्स जेड के बराबर है, और बी सी जो है वाई जेड के बराबर है, ए सी जो है एक्स वाई के बराबर है। अब इसमें क्या है, साइज सेम है दोनों का, शेप भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंस हुआ। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हुआ तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड करेंगे। इससे अगर ऐसे करेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू एक्स वाई जेड, तो ये गलत है। ऐसा क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें ए बी जो है एक्स जेड के बराबर है, ए बी जो है एक्स जेड के बराबर है, तो हमें एक्स जेड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रायंगल ए बी एक्स जेड के बराबर है, ए बी जो है एक्स जेड के बराबर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ए बी लिखूंगा तो यहाँ पे पहले क्या लिखना है, एक्स जेड लिखना है, इस साइड एक्स जेड लिखना है, और बी के बाद मैंने क्या लिखा है, बी सी, ए बी लिखा फिर बी सी एक्स जेड लिखा, क्योंकि ए बी और एक्स जेड सेम है। अब बी सी किसके बराबर है, वाई जेड के बराबर है, वाई एक्स जेड वाई लिखना पड़ेगा, एक्स जेड वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, सेम है। अब इसमें क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स जेड वाई, ए बी सी यानी पहले 2 फिर 2.8 फिर 3 आ गया, इसमें भी क्या आना चाहिए, यही सेम आना चाहिए, एक्स जेड ये पहला 2 है, जेड वाई 2 क्या आया 2.8 आया, ए बी सी मीन्स 2 आया पहले, फिर 2.8 आया, फिर लास्ट में 3 आना चाहिए। अब इसमें भी इसी तरह जाना है, पहले 2 फिर 2.8 फिर 3 आना चाहिए, मतलब कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स जेड वाई लिखना पड़ेगा, सेम इसी तरह। अगर ए बी सी लिखेंगे तो एक्स वाई, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू एक्स वाई जेड लिखेंगे तो ये गलत होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा, ए बी क्या है 2.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या लिखा एक्स वाई क्या है 3 है, ये 2 और 3 बराबर है, ये तो गलत हुआ। फिर ऐसे ही नहीं लिखना, देखना है पहले कौन कौन सा साइड बराबर है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को ध्यान से लिखना है। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब हमें दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए क्या क्या रूल्स है उसके बारे में पढ़ना है। अब कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिया होगा, वो रूल्स कौन कौन से हैं। पहला क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे देखना है कि ये दो ट्रायंगल्स क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो हमें क्या क्या चीज देखना है उन दोनों में। सबसे पहला क्राइटेरिया है SSS मीन्स साइड हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और यहाँ पे है PQR। अब ये दोनों अगर हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इसमें SSS क्राइटेरिया है कि नहीं। SS क्राइटेरिया मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब एक्स वाई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 4 है, इसमें भी 6 5 4 है, तो इसमें क्या है एक्स वाई और PQ जो क्या है इक्वल है।
वाई जेड और क्यू आर क्या है, इक्वल है, पी आर सॉरी एक्स जेड और पी आर क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है, तीनों साइड्स एस एस एस, तीनों साइड्स, इसके तीन साइड्स के इक्वल है, तो इस रूल के हिसाब से ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है, एस एस एस, साइड साइड साइड, इसके तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक्स वाई और पी क्यू इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई और इसमें से क्यू आर या पी क्यू कोई भी हो, इक्वल होना, इसके तीन साइड, इसके तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होना चाहिए। तो ये हुआ एस एस रूल के हिसाब से ये दोनों इक्वल्स हुआ। अब दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास, सेकंड क्राइटेरिया है एस ए एस। एस ए एस क्या होता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में क्या है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पी क्यू आर और दूसरा है ए बी सी। अब इसमें क्या है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4, ये है 3, ये है 4। अब इसमें क्या है, पी क्यू जो है ए सी के बराबर है और ए बी पी आर जो है ए बी के बराबर है। पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर है, इसमें 3 सेंटीमीटर कौन सा, ए सी है। अब इसमें पी आर जो है 4 सेंटीमीटर है, इसमें 4 सेंटीमीटर क्या है, ए बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू जो है ए सी के बराबर हुआ, पी आर जो है ए बी के बराबर हुआ, दो साइड इक्वल आया, दो साइड क्या आया, इक्वल आया, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल आया। अब इसमें एंगल पी जो है, इन दो साइड से कौन सा एंगल बनता है, पी क्यू और पी आर से कौन सा है, जो गिवन है हमारे पास साइड, जो ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, इन दो साइड से कौन सा एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है। इन दो साइड से एंगल कौन सा बनता है, ये बनता है। तो क्या हुआ, इसमें एंगल ए जो है, एंगल पी जो है एंगल ए के बराबर आना चाहिए, एंगल ए पी जो है एंगल ए के बराबर आना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन होगा, मतलब दो साइड्स और एक एंगल बराबर होगा, एंगल कौन सा एंगल, लेकिन जिस भी दो गिवन साइड है वो आपस में इक्वल है, इन दो साइड से जो भी एंगल बनता है वो दो एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस बन जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एस ए एस, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए और उन दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से जो भी एंगल्स बनता है वो दोनों आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल, अब इसमें क्या है, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस हुआ। अब इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे, नहीं, गलत। क्यों ए बी सी लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला पी क्यों लिखा, तो इसमें ए बी लिखेंगे तो ये 4 वाला आया, ये 3 वाला है, गलत हो गया। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ए सी लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्यू आर लिखा, पी क्यू आर, क्यू से आर पे गया, पी से क्यू, क्यू से आर, मतलब पहले 3 सेंटीमीटर वाला साइड, फिर जो हमें गिवन दिया दिया नहीं है, इसको ये साइड हमें दिया नहीं है, इसका मेजरमेंट हमें क्या है वो पता नहीं है। तो इसी तरह इसमें भी करना है, ए सी 3 साइड वाला आया। अब इसके बाद नॉन गिवन जो हमें दिया नहीं है, बी सी बी लिखना पड़ेगा, ए सी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। बाय किस रूल से, एस ए एस रूल से, एस ए एस रूल से। ये हुआ दूसरा क्राइटेरिया। अब हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया है, टोटल 5 क्राइटेरिया। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है ए एस ए, ए एस ए, ए एस ए मतलब साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल में क्या होना चाहिए, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आना चाहिए। एक ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ,
DEF। इसमें दो एंगल्स इक्वल आना चाहिए, दो एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। इन दोनों को दो निशान लगाता हूं, दो ये हो गया एंगल सी और एंगल एफ बराबर, एंगल बी और एंगल ई बराबर हो गया, दो एंगल्स बराबर हुआ। अब ये जो दो एंगल्स एक कॉमन साइड पे बनेंगे दोनों, ये एंगल्स, जैसे एंगल सी किस पे बन रहा है, बीसी पे बन रहा है, और एंगल बी किस पे बन रहा है, बीसी पे बन रहा है। अब ये कॉमन साइड मतलब बीसी, इसमें कौन है कॉमन साइड, कौन सा है, एंगल ई और एंगल एफ एक ही साइड पे बनेगा, वो साइड कौन सा है, एंगल ई जो है ई एफ पे बन रहा है और एंगल एफ भी ई एफ पे बन रहा है, तो ई एफ और बी सी भी आपस में इक्वल आना चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल आना चाहिए, दो एंगल्स इक्वल आना चाहिए। और वो दो एंगल्स जिस भी साइड्स पे बनता है, एक कॉमन साइड पे बनेगा, वो दो कॉमन साइड भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से ये दो जो ट्रायंगल्स है क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होगा। अब एंगल बी और एंगल ई बराबर है, एंगल सी और एंगल एफ बराबर है, दो एंगल्स इक्वल आया, लेकिन उन दो एंगल्स एक ही कॉमन साइड पे बनेंगे, जैसे कि एंगल बी और एंगल सी बी सी पे बन रहे और इसमें एंगल ई और एंगल एफ ई एफ पे बन रहे दोनों, तो ये दो कॉमन ये दो साइड्स भी क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो इससे क्या होगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से ये क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट्स होगा। ये हुआ तीसरा क्राइटेरिया। फिर इसके बाद हमारे पास चौथा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया क्या है, एंगल साइड में क्या है। अब इस दोनों में क्या फर्क है, देखो इसमें भी दो एंगल्स इक्वल आना चाहिए और एक साइड इक्वल आना चाहिए, इसमें भी दो एंगल इक्वल आना चाहिए और एक साइड इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों में फर्क क्या होगा, अब फर्क देखो। अब इसमें क्या है, ए बी सी और दूसरा है एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल इसमें एंगल ए जो है एंगल एक्स के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल वाई के बराबर है, मतलब ये और ये इक्वल आया, ये और ये इक्वल आया। बाकी साइड में कोई भी दो साइड इक्वल आना चाहिए, कोई भी दो साइड इक्वल आना चाहिए। लेकिन अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ए सी जो है इसके एक्स जेड के बराबर है, ए सी जो है एक्स जेड के इक्वल है, ए सी जो है एक्स जेड के इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रेंट्स होगा एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से। अब अगर इसमें ए सी जो है वाई जेड के इक्वल होता तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ए सी है, ए इसमें एंगल कौन सा है, ए आया, ए सी में कौन सा एंगल आ रहा है, ए आ रहा है। इसमें वाई जेड में एंगल कौन सा आ रहा है, वाई आ रहा है और जेड आ रहा है। वाई और जेड में से इक्वल है कोई ए के बराबर नहीं है, ए की इक्वल में कौन सा है, एक्स है, ए की इक्वल में क्या है, एक्स है, ए की इक्वल में क्या है, एक्स है। तो ये वाला साइड या ये वाला साइड इसमें आपस आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए था, आपस में क्या आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए। तो इसमें क्या है, दो एंगल इक्वल आना चाहिए और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एंगल साइड प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमें ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रेंट्स होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि कॉमन साइड इक्वल आ जाए, जैसा कि इसमें क्या है, ये दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड पे बन रहा था, तो ये साइड और ये दो एंगल्स एंगल ई और एंगल एफ एक कॉमन साइड पे बन रहा था, तो ये दोनों आपस में इक्वल आना चाहता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, एंगल ए एंगल एक्स के बराबर है, एंगल बी एंगल वाई के बराबर है, ए बी और एंगल ए और एंगल बी ए बी पे बन रहा है, एंगल एक्स और एंगल वाई एक्स वाई पे बन रहा है। तो ए बी और एक्स वाई इक्वल आना जरूरी नहीं है, इसमें क्या है, कोई भी दो साइड इक्वल आना चाहिए, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड इक्वल आना चाहिए। तो ये हुआ AAS क्राइटेरिया के हिसाब से कॉन्ग्रेंसी। लास्ट हमारा रूल जो है
क्राइटेरिया जो है, सॉरी, क्राइटेरिया जो है वो है हमारे पास RHS क्राइटेरिया। RHS मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल्स मीन्स हमें क्या आना चाहिए, दोनों जिस भी 2 या 3 ट्रायंगल का हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, उसमें एक एंगल क्या आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए, यानी 90 डिग्री का आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ABC और यह है PQR। अब इन दोनों को RHS के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है तो इन दोनों में से एक एंगल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए, राइट एंगल। तो एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया। और हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर होना चाहिए। इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ये हुआ 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AC। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में क्या है, PR। ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए। बाकी रहा 2 साइड्स, AB और BC रहा, इसमें PQ और QR रहा। तो इन दोनों में से कोई भी दो साइड्स आपस में क्या आना चाहिए, सॉरी, इन दोनों का कोई भी एक साइड्स, कोई भी इसका BC बोलो या QR बोलो, इसका AC बोलो या PR, दोनों में से कोई भी एक साइड्स क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें AB जो है PR के इक्वल है, ये दोनों हुआ हाइपोटेन्यूज, ये दो हुआ अनी साइड्स, ये हुआ राइट एंगल। अब इसके सबसे क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के हिसाब से ये दोनों क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें है AB और इसमें PQ जो है इक्वल है, AB और PQ इक्वल है। AC यानी हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज PR इक्वल है। इसमें भी एक एंगल राइट एंगल है, इसमें भी एक एंगल राइट एंगल है, तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस किसके हिसाब से होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, दोनों में राइट एंगल था, एक एंगल, हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर था और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल था, तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ये है हमारे पास 5 रूल्स कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, क्राइटेरिया हुआ कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए। अब हमारे पास एक रूल है, रूल क्या है, CPCT रूल। CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। CPCT का फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। इस रूल में क्या बोल रहे हैं, इस रूल में जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होगा, फॉर एग्जांपल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंस में है, PABC जो है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PQR के, ABC क्या है, PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तब इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, ABC यानी इस तरह बात है, ABC और PQR ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब AB और PQ क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ पे AB है, इसमें पहले PQ है, तो AB और PQ बराबर हुआ। BC इसमें क्या, सेकंड में QR, BC और QR क्या है, इक्वल है। बाकी रहा थर्ड साइड AC और PR रहा, ये तीनों, ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स।
और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल ए और एंगल, इसमें क्या है, मैंने एक लाइन लगाया, इसमें एक लाइन लगाया, तो इन दोनों ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। इसमें 3 लाइन लगाया, इसमें 3 लाइन लगाया, इसका मतलब है क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन और 3 लाइन्स में क्या एंगल ए बनता है, इसमें एंगल पी बनता है, तो ये दोनों एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर होगा। सीपीसिटी में क्या है, जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। सीपीसिटी रूल में यही है। सीपीसिटी रूल में क्या है, जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। यह हुआ सीपीसिटी रूल्स। तो आज हमने पढ़ा ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, और दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया था हमारे पास, एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया और RHS क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरिया है। इस 5 क्राइटेरिया के जरिए से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स दिखा सकते हैं। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, सीपीसिटी रूल। सीपीसिटी रूल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, जिसमें क्या है, जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, आपस में इक्वल हो गया। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।